को पुलिस ने कब सूचना दी कि आपके बेटे को उठा लिया गया है? आपको कोई एफआईआर की कॉपी दी गई? अभी तक भी सूचना हमारे घर पे पुलिस वाला कोई नहीं आया, ना हमारे को सूचना मिली और ना हमारे को थाने के अंदर बुलाया। उनकी शक्ल से पता नहीं पड़ रहा कि बच्चे बड़े थोड़ी ना जो इतना वो कांड कर सकते हैं। पीड़ित परिवार भी जैसे इसी तरीके की बातें कहता है कि देखिए हमारे साथ भी तो गलत हुआ है। वो कह रहे हैं, उनकी माँ कह रही है कि हमारी बच्चियों के साथ भी तो गलत किया है। जो गुनहगार है उसको सजा दो आप, हम भी साथ है। हम किसको जानते हैं कौन सी बच्ची किसकी है या किसकी है? जैसे हमारी बच्ची जो है उनकी बच्ची है। बच्चे तो सबकी एक ही है। ये तो धार्मिक मना दी है, ये मुसलमान की, ये ब्राह्मण की, ये हिंदू की, ये गलत भी नहीं। वो एक फ्रेंडली तौर पे एक लड़के ने बात करी थी, बस उसका वही मैटर है। इसमें कोई ना तो ब्लैकमेल करने का है। और ये बात हो रही कि मस्जिद में लेके लड़कियों को जाते थे। पहले बात तो हमारे मस्जिद में लड़कियां जाना जायज़ ही नहीं है, तो ये बात उड़ी कैसे है? जब साहब एसपी साहब डीएसपी साहब ने पूछा भाई तूने क्या करा? मेरे साहब ये मेरी गलती है, मैंने इसको मेरे को फ़ोन दिया, मैंने जाकर लड़की को फ़ोन दिखाया, उसके बाद में मैं कुछ भी नहीं करा। यहाँ तक कि हमें खुद को उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम बुर्का पहनो। बुर्का पहनाने की बात हो रही, कभी हमको हमारे भाई ने नहीं बोला कि तुम बुर्का पहनो, तुम कलमे पढ़ो, तुम ये करो वो करो। कभी हमें तक टॉर्चर नहीं करा उन्होंने, तो उस लड़कियों को कैसे टॉर्चर कर सकते हैं ये? राजस्थान के ब्यावर ज़िले में विजयनगर का ये इलाका है और विजयनगर में जो स्कूली छात्राओं के साथ ब्लैकमेलिंग की बातें, जो रेप की बातें सामने आ रही हैं, उस केस के जो आरोपी हैं रेहान, इस वक्त हम उनके घर में हैं, उनके परिजनों के साथ, उनके परिवार वालों के साथ हैं। उनसे बात करते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। क्या नाम है आपका? चांद मोहम्मद जी, चांद मोहम्मद जी, क्या करते हैं आप? अमाली करता हूँ सर। हमाली का काम करते हैं, मतलब जैसे पल्लेदारी कहते हैं। हाँ, कब से रह रहे हैं आप विजयनगर में? मैं जब से पैदाइश यहीं है हमारी, तो सब पुराने यहीं से हैं? सब यहीं से। अच्छा, तो आप रिहान के पिताजी हैं? हाँ सर, मैं रेहान के पिताजी हूँ। कब पता चला इस पूरे मामले के बारे में आपको? कैसे आपके नज़र में सारी चीज़ें आई? अभी तक तो कुछ भी नहीं आया हमारे, तो ना ही कोई पुलिस प्रशासन आया, ना कोई थाने से इतला है हमारे, ना हमारी कोई फॉर्मेलिटी मंगाई है, ना हमको अंदर वहाँ बुलाया है। आज तक कुछ भी नहीं है हमारे तो। और ना हमारे बच्चे को मिलने देते हैं। एक बार मिलने दिया, उसके बाद में मिलने भी नहीं देते हैं। ना हमारे एफआईआर की कोई कॉपी दी हमारे को, आज तक कोई एफआईआर की कॉपी भी नहीं दी। आपके बच्चे जो हैं वो क्या काम करते हैं? ये पुताई का काम करता है सर, कोल्ली। जो भी को आ जाता फ़ोन तो चल जाता है। तो घर से बुलाते थे या कोई ऐसी जगह थी जहाँ बैठते थे वहाँ से लेके जाते थे? फ़ोन आ जाता चल जाता है, बाकी घर पे रहता है। अच्छा, और ये कह रहे जो पैसे की बात है, तो ये मेरी मिसेज है, मैं हूँ। कभी भी खर्चे के पैसे मांगता है हम देते, मोटरसाइकिल के पैसे हम देते, तेल के। ये भाभी अफवाह उड़ा रखी है कि लड़कियों के पैसे लेते, आज तक पैसे नहीं लेते। लड़कियों के पैसे लड़के ही खाते, लड़कों से लड़की खाती है। आज तक ये नहीं हुआ कि लड़के से लड़की वाले ही वो लड़कों को खाएगी। ये गलत बयान है, ये गलत है। सब पैसे औरत ही खाती है, मर्द नहीं खाता है। कभी भी आप ध्यान रखना इस बात का। कोई बातचीत होती ना तो लड़की मंगाती पैसे, लड़का उससे नहीं मंगाते पैसे। ये उस पर आरोप लगा रखा है। और यहाँ के विधायक साहब, चेयरमैन साहब, पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे सर। आपको पुलिस की तरफ से सूचना दी गई, जानकारी दी गई कि आपके बच्चों को, और कहाँ से रिहान को कहाँ से पकड़ा गया? राजनगर बूरे के और नोरे से बूरे ने बुलाया। उसके बाद से यहाँ से काम पे गया सुबह 8 बजे। बूरे ने बुलाया, बूरे ने उसको गाड़ी में वहाँ बिठा दिया बस। और उसके बाद में हमारे को भूरे कौन है? बोरा सदर है राजनगर का, शहर सदर अभी नया बना। उसके नोरे से सब बच्चों को, एक को नहीं, सब बच्चों को उसने उठाया और उसके नोरे से लेके। जैसे इस तरीके के आरोप उन पे लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो धर्मांतरण वाली बातें, आरोप लगाए जा रहे हैं, तो क्या कभी कुछ ऐसा होता था कि रिहान ने आपको लाकर कुछ पैसे दिए हो, मोटी रकम ला के दी हो? आज तक नहीं दी सर हमारे को, तो एक भी हमारे को रकम नहीं दी। और उसके पैसे कमाई वही खाता है, कभी दे देता कभी नहीं देते। नहीं पैसे होते हैं तो हमारे से ले जाता। उसके अलावा उसके यार दोस्त है, हिंदू समाज के यार दोस्त लेके आप जांच कर लो फ़ोन पे, उसकी कॉल डिटेल लिखला लो और टोटल उसके हिंदू समाज के लिख लेंगे। हमारे समाज के बच्चों के साथ में रहता ही नहीं है। होली दीपावली हर दम शोरों के साथ में रहता है वो। और ये उल्टा आरोप लगा रहे इसको साथ में रहते हैं, हमारे इसके साथ में रह ही नहीं सकते। आप कह रहे हैं हिंदू समाज के ज़्यादा यार दोस्त थे? हाँ, टोटल हिंदू समाज के है। गोपालबाड़ी है, इधर चोसला है, तारोखेड़ा है, चंदा कॉलोनी है। टोटल ही यार दोस्त उसके दूसरे समाज के लिख लेंगे। हमारे समाज का कोई यार दोस्त ऐसे मिल के कोई त्यौहार आता है तो उस पर यार दोस्ती साथ में होती है। कभी कभी चाय पीने यार दोस्तों के साथ में चल जाता है।
सभी यार दोस्तों के, एक की नहीं कि सबके कह रहा हूँ मैं। लेकिन उसको नाजायज़ फंसा रही है। कितने पैसे कमाता था महीने के रेहान? महीने के उसको 400 रुपये रोज के देते थे। कभी 400 रुपये रोज। कभी 300, कभी 200, जैसे ठेका होता है, जैसे 4 आदमी 5 आदमी लगते हैं मकानों को पता ही का ठेका लेता था वो। आपको कुछ पैसे लाकर देते थे उसमें से कभी? कभी कभी देता था, मेरे हमारे को देते थे, और कभी लेके जब जाता था यहाँ से, इसके मम्मी से ले जाता, मेरे से ले जाता, पापा मैं चाय पीने जा रहा हूँ, मेरा तेल ख़त्म हो गया। किस तरीके से इस पूरे मामले को अभी आप देख रहे हो? आपको पुलिस ने कब सूचना दी कि आपके बेटे को उठा लिया गया है? आपको कोई एफआईआर की कॉपी दी गई? अभी तक भी सूचना हमारे घर पे पुलिस वाला कोई नहीं आया, ना हमारे को सूचना मिली और ना हमारे को थाने के अंदर बुलाया। किसी ने हमारे को थाने में नहीं बुलाया, हमारे को कोई कॉपी भी नहीं दी। हम मिलने जाते तो अभी चले जाओ, बाद में आना, ये बच्चे को ले जाए, बाद में एक दिन मिल के आए हम, उसके बाद में हमारे को मिलने नहीं दिया। अब कब हुई थी मुलाकात आपकी? वो लास्ट में अजमेर जेल में जब सोमवार को ले गए, पेश करा अजमेर, उसके बाद में हमारी मुलाकात नहीं हुई इसको। उसी दिन मिल के आए हम, सब परिवार पूरा मिल के आए हैं। उसके क्या कहा रेहान ने आपसे? कुछ भी नहीं बोला, पापा ध्यान रखना, मम्मी का ध्यान रखना, और रो रहा था, दोनों हाथ पैर सूज रहे उसके बच्चे के, कूटा इतना खतरनाक कूटा उसको कि पूछो मत, पुलिस प्रशासन ने। आप रेहान की मम्मी हैं? जी हाँ। ये आरोप आपको पता चले कि इस तरीके के आरोप उन पे लग रहे हैं कि भाई जो आरोप जो पुलिस ने एफआईआर में दर्ज किए हैं, जो लड़कियों की तरफ से आरोप लगाए गए कि ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, रेप करने की कोशिश की गई, आप एक माँ हैं, आपको क्या लगा सुनकर? माँ जो मेरा बच्चा ऐसा है ही नहीं ना, हमारा बिल्कुल निर्दोष है। हमारे बच्चों को कहीं से गलती नहीं, हमारे बच्चों को कुछ भी गलती नहीं, हमारे बच्चों उनकी बेवजह फंसा रहे हैं बच्चों को। उनकी शक्ल से पता नहीं पड़ रहा कि बच्चे बड़े थोड़ी ना जो इतना वो कांड कर सकते हैं। इनको बोलना तक नहीं हमारे बच्चों को, बिल्कुल कुछ भी नहीं उनको बोलना, फिर भी बेवजह फंसा दिया, सारे बच्चों को फंसा दिया, एक को नहीं सबको फंसा दिया हमारे बच्चों को। रो रहे हमारे बच्चे वहाँ जेल में, मम्मी पापा से मिलने तड़प रहे, हम खुद यहाँ तड़प रहे, वो तड़प रहे। अब हम क्या बोले, कितनी बार आए, कुछ हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहे, कोई भी नहीं कर रहा हमारे बच्चों की। पीड़ित परिवार भी जैसे इसी तरीके की बातें कहता है कि देखिए हमारे साथ भी तो गलत हुआ है, वो कह रहे हैं, उनकी माँ कह रही है कि हमारी बच्चों के साथ भी तो गलत किया है। गलत हुआ तो गलत के साथ गलत सजा देनी चाहिए। हाँ, गुनहगार उसको सजा दो, बाकी गुनहगार को छोड़ो। जो गुनहगार है उसको सजा दो आप, हम भी साथ है। चाहे कोई भी बच्चा निकलेगा गुनहगार, उसको सजा दो, बने गुनहगार को छोड़ो बस। आरोप जो लगे हैं, चाहे वो ब्लैकमेलिंग का हो, चाहे धर्मांतरण वाली बातों के आरोप लगे हों, आप लोग कितनी सच्चाई मानते हैं इन्हें? भाई हमारी सच्चाई तो ये है, हमारा बच्चा इस माहौल में नहीं है बिल्कुल भाई, और है तो उसको सजा दो। फ़ोन की हमारा मेटर है, जैसे लड़के ने फ़ोन दिया, उसको जाकर बोला, उस लड़की को दिया, वो जाके फ़ोन दिया या उसके बाद में बच्चे का कोई पता ही नहीं है हमारा। अच्छा, मतलब रेहान से शायद किसी और ने कहा होगा, उसको जाके फ़ोन, तो वो जाकर फ़ोन देकर आ गए। वो फ़ोन दे के आ गया। भाई इसका ये मैटर है, इसके अलावा इसका कोई मैटर नहीं है। क्या कभी ऐसा बताया रेहान ने आपको कि ऐसा किसी ने उनसे कहा कि फ़ोन देकर आना है? कुछ ने बयान दिया हुआ थाने में, जब साहब एसपी साहब डीएसपी साहब ने पूछा, भाई तूने क्या करा? मेरे साहब ये मेरी गलती है, मैंने इसको मेरे को फ़ोन दिया, मैंने जाकर लड़की को फ़ोन दिखाया, उसके बाद में मैं कुछ भी नहीं करा। किसने दिया था फ़ोन उन्हें? उसने हमारे वो किसी ने दिया था, जिसका आरोप आ रहा है उसने दिया था फ़ोन, उसके बाद में हमारे को पता नहीं है। उसके बाद आपकी कोई मुलाकात भी नहीं हुई? कोई मुलाकात नहीं, और ना हमारे कोई पुलिस आई है, ना हमारे बच्चों को घर पे पुलिस लाई है। सबको लेकर ही जाने, जिसका जुर्म है नहीं है जुर्म, तो उन लोगों को लेकर ही हमारे घर पर नहीं लाई, अभी तक भी नहीं लाई। हकीम कुरैशी को आप लोग पहले से जानते थे? आप पुराने दमे से जानते हैं, पहले पार्षद था, आज के 15 साल पहले पार्षद था, वही बीजेपी के राज था, ये चेयरमैन साहब थे और वही पार्षद था। उसी टाइम कब्रिस्तान का काम चला था और अभी भी वही हो रहा है। और ऐसा आदमी नहीं है हकीम, जैसे सोच रहे ना गिरोह का ये गलत है। खूब सारे का भला करा उसने, राजनगर चौरा, राजनगर इस कब्रिस्तान का, सब चीज़ का उसने भला करा। आज उसके ऊपर इंजाम लगा रही है सारे मिलकर। बच्चे क्या कभी संपर्क में थे हकीम कुरैशी के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, कोई भी बच्चे का आप डिटेल लिख लो फोन में, कुछ भी नहीं था ऐसा उनको। क्योंकि हकीम कुरैशी का नाम इस केस में आ रहा है कि शायद उनकी शय पर ही बच्चों ने जाकर मिले उनसे। ये गलत है। गलत है ये सब,
ये बहुत गलत हो रहा है, कुल मिला के हमारे साथ बिल्कुल गलत हो रहा है सब कुछ ये। अब हम ये कोई कह रहा है ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, कुछ भी नहीं, सब गलत हो रहा है जो हो रहा है जो सब ये। आप लोग कह रहे हैं कि जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए और हमारा ही नहीं हो, चाहे हमारा ही बच्चा दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, निर्दोष है तो उसको छोड़ना चाहिए। ये हमारा कहना है, जो भी निर्दोष है उसको सब छोड़ा जाए और जो सजा है उसको सजा मिलनी चाहिए। हम भी उनके साथ में हैं। आप बता रहे हैं कि आपके बड़े भाई के बच्चे भी इसमें हैं। बड़े भाई का बच्चा तो उसको है वो उधर वो आसिफ, आसिफ, उसको कोई मोटरसाइकिल का, उसको भी ये मैटर नहीं, उसका भी मोटरसाइकिल का है। कोई बंदा आया था मोटरसाइकिल मांग के ले गया, मेरे तेरी मोटरसाइकिल दे, वो कोई बच्ची को छोड़ गया। अब हमारे को भी ध्यान नहीं है, उसको भी ध्यान नहीं है, उसको मोटरसाइकिल के केस में उसको फंसा दिया है। और जो कैफ़े की बात आ रही है कि कैफ़े में लेकर गए उस तरीके की चीज़ें, सब अफवाह ही है, हमें तो ये पता नहीं, सब अफवाह उड़ा रहे हैं लोग, तो कुछ भी नहीं है सब। ये सब है जो सब फालतू बातें हैं, तो बस फंसा रहे हैं कुल मिला के इनको। कोई कह रहा वहाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ नहीं, सब बेवजह फंसा रहे हैं बच्चों को कुल मिला के बस। ये तो पुलिस की जांच पर आपको कितना भरोसा है? क्या भरोसा करें, अभी हम इतने दिनों के 15-15 दिन से बैठे हैं, हम आस लगा के बैठे हैं, ना तो बच्चों को हमें मिलने दे रहे, ना हमें उनसे मिल रहे हैं, ना हम कहीं जा रहे हैं, ना आ रहे दे रहे, बस खाली यही कह रहे हैं हाँ सजा दो ये और वो, पता ही नहीं पड़ रहा किसके विश्वास करें हम। आप बताओ, पुलिस पे करें, आप लोगों पे करें, किस पे विश्वास करें? भाई हमारे बच्चे घर आ जाओ, कुल मिला के हम तो कुछ नहीं चाह रहे, बस यही चाह रहे हम, तुम्हारे बच्चे घर आ जाओ, बस जैसे कि ऐसे अपने बच्चे पहुँचाओ हमारे घर पे। हमारे छोटे छोटे बच्चे वहाँ रो रहे हैं या माँ बाप रो रहे हैं उनके। क्या मांग करते हो आप सरकार से? सरकार तो यही करते हैं सर कि जो हमारे बच्चे निर्दोष है उनको छोड़ा जाए, जो दोषी है उसको सजा दीजिए। हम यही मांग करते हैं बस। विधायक साहब से भी बोलता हूँ, चेयरमैन साहब से, पुलिस प्रशासन से, सबसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि हमारे बच्चे निर्दोष है उसको छोड़ा जाए, जो दोषी है उसको सजा दीजिए। आप जहाँ चाहे, आप बुलाना चाहे वहाँ उस जगह हम आ जाएंगे। हमारा बच्चा निर्दोष है, हम ये चाहते हैं कि उसको छोड़ा जाए, जो दोषी है उसको सजा दी जाए। ये पुलिस प्रशासन, एसपी साहब, कलेक्टर साहब, डीएसपी साहब, सबसे निवेदन करता हूँ मैं हाथ जोड़ के कि हमारा बच्चा निर्दोष है। इससे आगे मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। नहीं तो आरोप लगे हैं तो कोई तो दोषी होगा ना। तो हमें पता पड़ेगा, हमारे को कोई कॉपी दे तो हमको पता पड़े ना कि कौन दोषी है कौन निर्दोषी है, किस केस में उसको पकड़ा है। ये भी तो हमारे को जानकारी मिले ना, कि हमारे को जानकारी मिले कि भाई तेरे बेटों को इस केस में हमने पकड़ा है, तो हम आगे कुछ कार्रवाई करें या किसी को बताएं। हम कैसे बताओ, कैसे हम आगे बढ़ें? कोई सरकारी वकील आपको मिला? कोई हमारे को अभी तक कोई वकील नहीं मिला। हमारे को वकील के पास भी जाते हैं, वकील के इनको सजा होगी उसके बाद में कार्रवाई होगी, उसके पहले कार्रवाई नहीं होगी। ना हमारे को कोई कॉपी थाने से मिली है, ना कोई सूचना दी है। जो बच्चियां हैं जिनकी तरफ से शिकायत की गई वो भी बहुत दूर की नहीं है, आसपास की सभी एरिया की, इसी एरिया की है वो, तो आसपास इस विजयनगर उतना बड़ा इलाका भी नहीं है कि कोई एक दूसरे को ना जानता हो। नहीं, तो सब पूरा जानता है। पहले से आप लोग जानते थे उन परिवारों को या उन बच्चियों को? ये गलत बात है। ना तो अपन ना बच्चों को आज तक देखी, हाँ उनको परिवार को कोई इक्के दुक्के को हम जानते हैं पुराने ज़माने से, बाकी बच्चों को आज तक अपन ने साइकिल भी नहीं देखी, और कहाँ स्कूल पढ़ने जाती कहाँ आती ये भी हमने नहीं देखा है आज तक। हम किसको जानते हैं, कौन सी बच्ची किसकी है या किसकी है? जैसे हमारी बच्ची जो वो उनकी बच्ची है, बच्चे तो सबकी एक ही है। ये तो धार्मिक मना दी है, ये मुसलमान की, ये ब्राह्मण की, हिंदू की, ये गलत फहमी। सब बच्चों एक ही होती है। जो ये ब्लैकमेलिंग के आरोप के साथ साथ ये भी लगाया जा रहा है एक रेट लिस्ट वाली बात भी कि जी ब्राह्मण की लड़की तो 20 लाख, दूसरे समाज की 10 लाख, ये सब बातें कहाँ ये तो से? गवर्नमेंट, ये सब गवर्नमेंट कर रही है सर, ये तो आगे से गवर्नमेंट कर रही है इसमें। अब कहाँ से हो रही है क्या पता अपन, ये तो सब गवर्नमेंट का है। क्या रिहान का कोई बैंक अकाउंट भी था? हाँ सर, बैंक अकाउंट एक डायरी उस थाने में पहुँचा दी हमने, जीरो बैलेंस के खाते की थी डायरी। पुलिस वाला है यहाँ से, उसकी डायरी 2 डायरी लेके चले गए। उसका मोबाइल भी थाने के अंदर ही, अभी तक दिया नहीं है, वहीं है अभी तक भी। और फ़ोन इसकी मम्मी के नाम था, फ़ोन भी उसका नहीं था, इसकी मम्मी का चला था। वो इसकी मम्मी को उसका ख़राब हो गया, कीपैड फ़ोन था, ख़राब हो गया। मम्मी को बोला मेरा टाइम पास नहीं हुआ, मोबाइल दे दे मेरे को, जिसकी मम्मी ने दे दिया। उस मोबाइल को एक ही फ़ोन चलाते, रात को दिन को चलाता, शाम को ही चला लेती, शाम को चलाता था, दिन को एक ही फ़ोन चलता है।
जी, क्या बता रहे थे आप रेहान के फ़ोन के बारे में? पास कोई पर्सनल फ़ोन नहीं है और रेहान उसकी माँ का फ़ोन चलाता था और वो फ़ोन मैं भी चलाती थी। उसके पास आज दिन तक कोई पर्सनल फ़ोन नहीं है। आप रेहान की बहन हैं? मैं रेहान की बहन हूँ सर। ना ही उस वो ऐसा कोई कांड में उसको फंसा रहे, ना उस कांड में कभी ये था, ना कोई हमारे दूसरे भाई भी है इस कांड में। वो एक फ्रेंडली तौर पे एक लड़के ने बात करी थी, बस उसका वही मैटर है। इसमें कोई ना तो ब्लैकमेल करने का है। और ये बात हो रही कि मस्जिद में लेके लड़कियों को जाते थे। पहले बात तो हमारे मस्जिद में लड़कियां जाना जायज़ ही नहीं है, तो ये बात उड़ी कैसे है कि कलमे की बात है। कलमे हमारे भाइयों तक को कलमे नहीं आते थे। यहाँ तक कि हमें खुद को उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम बुर्का पहनो। बुर्का पहनाने की बात हो रही, कभी हमको हमारे भाई ने नहीं बोला कि तुम बुर्का पहनो, तुम कलमे पढ़ो, तुम ये करो वो करो। कभी हमें तक टॉर्चर नहीं करा उन्होंने, तो उस लड़कियों को कैसे टॉर्चर कर सकते हैं ये। और बात आ रही कि एक लड़के ने बात करी, वो भी फ्रेंडली तौर पे बात करी है। उस लड़की ने, उसकी बहन ने, सिस्टर ने बताया कि लड़की ने आगे के नंबर दिए उसको। बाकी ऐसा कुछ मैटर नहीं। और मेरा भाई का एक छोटा सा था कि उसने दोस्त ने बोला कि भाई यान तू रेहान फ़ोन लेके आ जा और फ़ोन दे के आ जा, बस इतना सा कसूर है उसका। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी लड़कों के जो नाम आ रहे हैं जो आपके और भाई, भाई मेरा भाई उन लड़कों को किसी को नहीं जानता है। बस ये 4 भाई है, वो भाई भाई को जानते हैं और भाई भाई को ही जानते हैं। बाकी इसमें दूसरे लड़कों के नाम आ रहे, ना तो हमने आज दिन तक उनके साथ देखा है। मैं हमेशा उसके साथ पढ़ने गई हूँ। हम दोनों भाई बहन हमेशा साथ रहते थे। ऐसा कुछ भी नहीं था। उन बच्चों को, जो लड़के के नाम आ रहे हैं, उनको ना तो जानता है मेरा भाई, ना कुछ है ऐसा। ये जो केस है विजयनगर का, उसके जो आरोपी हैं रेहान, हम उनके घर में मौजूद थे। उनके परिवार वालों ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि हमें पुलिस की तरफ से कोई जानकारी, सूचना नहीं दी गई। कई और सवालों के जवाब देने की उन्होंने कोशिश की, जिन सवालों पर लगातार बात हो रही है। कैमरे के पीछे मेरे साथी राशिद हैं, मेरा नाम विपिन है। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।